नमस्कार दर्शकों, कृष्णा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर कि हम अपनी आजीविका का विचार कैसे करें। हम क्या करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, हम क्या करें, किसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। ये विचार लोगों के मन में रहता है कि कौन इसमें हमारी सहायता करेगा। भाई बहन, माता पिता, मित्र, बंधु, कौन इसमें हमारा सहायक होगा। हम क्या करें, क्या ना करें। जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है तब माता पिता परेशान हो जाते हैं कि हम इन्हें क्या क्या कराएं, बिजनेस कराएं कि नौकरी कराएं, हम इन्हें क्या क्या ना कराएं, किसमें ये हमारा बच्चा सफल होगा, किसमें ये आगे ऊंचाई तक जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगी, आप अपनी कुंडली देखकर खुद ही पहचान जाएंगे कि आपको क्या करना है। मैं आपके सामने एक मेष लग्न की कुंडली लेकर आई हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी कुंडली में देख सकते हैं। सबकी अपनी अपनी कुंडलियां होती हैं और सबकी कुंडलियां अलग अलग लग्न की होती हैं। तो मैं आपको मेष लग्न की कुंडली के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आप कैसे कौन से भाव को देखकर ये पहचान जाएंगे कि आपको किसमें सफलता ज़्यादा प्राप्त होगी, नौकरी में या फिर बिजनेस में। तो आइए अब हम देखते हैं इस कुंडली में कि हम कैसे जानेंगे कि हम नौकरी करें या बिजनेस करें। आप देखिएगा हमेशा दसम भाव आप कैसे काउंट करेंगे। ये हमारा ये हमारा प्रथम भाव हो गया। यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा दसम भाव है। दसम भाव हमारा कर्म भाव, योग भाव, नौकरी और वगैरह सब चीज के लिए हम दसम भाव को देखते हैं। दसम भाव से ही हम जानते हैं कि हमें किसमें सफलता ज्यादा प्राप्त होगी। दसम भाव में बैठे हुए ग्रह उच्च नीच के हैं, कौन सा ग्रह बलवान है, कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि है, क्या है। इस भाव से ही हम सब चीज इस चीज की पहचान करते हैं कि हम नौकरी करें कि बिजनेस करें। आप दसम भाव से इसका नवम भाव देखेंगे। दसम भाव से नवम भाव कौन सा हुआ, इसका छठा भाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दसम से नवम, ये इसका छठा भाव। अगर छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह और दसम भाव में बैठे हुए ग्रह आपस में मित्र हों या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों तो हमेशा इंसान को नौकरी ही करनी चाहिए। कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए, किसी के अंडर पर ही वर्क करना चाहिए, हमेशा जॉब वर्क ही करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि इन दोनों को अगर मित्र हैं तो हमेशा इंसान को नौकरी ही करनी चाहिए। अब देखते हैं हम दूसरा सूत्र नवम भाव और दसम भाव। अगर नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह और दसम भाव में बैठा हुआ ग्रह और नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह दोनों आपस में मित्र हैं, एक दूसरे को देख रहे हों, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों तो हमेशा इंसान को पिता के अंडर पर ही रहकर वर्क करना चाहिए। क्योंकि नवम भाव को कहते हैं पिता का भाव, कर्म भाव और पिता का भाव। ये हमारा भाग्य भाव भी होता है और पिता का भाव भी होता है। इसलिए हमेशा इंसान को पिता के अंडर पर ही रहकर वर्क करना चाहिए या फिर पिता का ही काम करना चाहिए, पिता का ही बिजनेस करना चाहिए। कभी अपना अलग से बिजनेस नहीं करना चाहिए, उसे कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी अगर वो अपना अलग से बिजनेस करेगा। इन दोनों भाव के स्वामी एक दूसरे मित्र हो या फिर आपस में संबंध रखते हो तो हमेशा पिता के अंडर पर रहकर ही वर्क करना चाहिए। इन दोनों सूत्रों को देखने के बाद आप एक चीज और याद रखना, हमेशा अपनी दशा और अंतरदशा भी देखना। अगर आपकी किसी अच्छे ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही हो तभी आपको उस चीज में सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके बुरे भाव की दशा अंतरदशा चल रही होगी, जैसे बुरा भाव मतलब जैसे आपका 6 8 और 12 ये आपके त्रिक भाव होते हैं। अगर इनकी दशा अंतरदशा चल रही होगी उस टाइम आप कोई भी बिजनेस करेंगे, अगर आपका दसम भाव कितना भी अच्छा हो, नवम भाव आपका कितना भी अच्छा हो, उस टाइम अगर आप कोई बिजनेस या नौकरी करेंगे तो कभी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इन भावों को देखने के साथ साथ आपको अपनी दशा और अंतरदशा का भी ध्यान में रखना है कि हमारी कौन सी दशा और अंतरदशा चल रही है। इन सब चीज को देखने के बाद ही आप निर्णय लें कि आपको क्या करना है, आपको नौकरी करनी है कि बिजनेस करनी है। या फिर अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाकर भी पता कर सकते हैं कि आपको किसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन बिजनेस करने से पहले अपनी कुंडली आप दिखाइएगा किसी को भी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिजनेस शुरू कर देते हैं और फिर अगर उनको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती, हानि होती है, उसके बाद वो अपनी कुंडली दिखाते हैं।
तो फिर पता चलता है कि आपकी कुंडली में तो बिजनेस का योग ही नहीं है और फिर उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होती। फिर वो तरह तरह के उपाय करते रहते हैं, फिर उससे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर करवा लें। मैं आशा करती हूँ कि मेरे बताई हुई इन चीजों को आपको समझ में आ गया होगा और आप देख सकते हैं अपनी कुंडली से कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे।